जुल्फिकार हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं हमजा शहबाज के इंतखाब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दिया। गवर्नर पंजाब 1 जुलाई शाम 4 बजे इजलास बुलाए। पंजाब असेंबली के इजलास में दोबारा गिनती करें। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएंगे। इंतखाब का अमल मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक गवर्नर इलेक्शन के अगले रोज 11 बजे तक हल्फ लेने का पाबंद होगा। गवर्नर इलेक्शन कंडक्ट से मुतालिक अपनी राय नहीं देंगे। फैसला गवर्नर पंजाब 1 जुलाई शाम 4 बजे इजलास बुलाएंगे। जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया है। हमजा शहबाज का इंतखाब और लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं, जबकि प्रिजाइडिंग अफसर को 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दिया है। गवर्नर पंजाब 1 जुलाई शाम 4 बजे इजलास बुलाएं। पंजाब असेंबली के इजलास में दोबारा गिनती करें। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएंगे। इंतखाब का अमल मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल भी सामने आ गया है। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अदालती फैसले के बाद भी हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब हैं। गवर्नर पंजाब को कल शाम इंतखाब के लिए इजलास बुलाने का कहा गया है। अदालत ने 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म दिया है। हमारे पास 177 वोट मौजूद हैं। इलेक्शन खराब करने की कोशिश पर तौहीन अदालत लगेगी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल भी सामने आ गया। हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला रहेंगे इस इंतखाब तक। कल शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि वो इजलास बुलाएं वजीर आला के इंतखाब के लिए। हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं। पिछले ना इंतखाब को कुलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो ये क्लियर फैसला है कि वो वजीर आला रहेंगे। हुकूमत ने जो फैसले, जो इक़दामात किए पिछले चंद माह में, वो सारे इक़दामात, तमाम फैसले अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। उसको प्रोटेक्शन मिली है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ हर आजमाइश में खड़ा रहा और हमेशा हिमायत की। चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। सीपैक मंसूबों की रफ्तार तेज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर खारिजा अमूर कमीशन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। कराची में चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। And Excellency, there is no doubt about this fact that you are a very dear and a very sincere friend of Pakistan, and your lifelong experience and your vision and your foresight has always supported Pakistan's cause and bringing the two countries together. You have played a very, very important role in this, and I vividly remember my visit to Beijing, and there I used to have meetings with you, and you were always supporting Pakistan's cause. So I'd like to thank you personally and on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan. और नाज़रीन, बात कर रहे हैं हमजा शहबाज के इंतखाब के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 25 वोट निकालकर दोबारा से गिनती करवाने का हुक्म दिया गया है। गवर्नर पंजाब 1 जुलाई शाम 4 बजे इजलास बुलाएं। पंजाब असेंबली के इजलास में दोबारा गिनती करें। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी करवाएंगे। इंतखाब का अमल मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला
जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, हमजा शहबाज का इंतखाब और लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। प्रिजाइडिंग अफसर को 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म। गवर्नर पंजाब 1 जुलाई शाम 4 बजे इजलास बुलाएं। पंजाब असम्बली के इजलास में दोबारा गिनती करें। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएंगे। इंतखाब का अमल मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक गवर्नर इलेक्शन के अगले रोज 11 बजे तक हल्फ लेने का पाबंद होगा। गवर्नर इलेक्शन कंडक्ट से मुतालिक अपनी राय नहीं देंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान से। मोहम्मद फैसल बताएगा कि हमजा शहबाज के इंतखाब के हवाले से 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया है। मजीद इस फैसले में क्या कहा गया है? हमजा शहबाज के इंतखाब के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा बुलाने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दिया गया है। कहा गया है कि दोबारा इंतखाब का हुक्म नहीं दे सकते। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएं। जी बिल्कुल, हमजा शहबाज का इंतखाब और लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। प्रिजाइडिंग अफसर को 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म भी दिया है, जबकि गवर्नर पंजाब 1 जुलाई शाम 4 बजे इजलास बुलाएं। पंजाब असम्बली के इजलास में दोबारा गिनती करें। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएंगे। मोहम्मद फैसल खान से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। फैसल बताइएगा, हमजा शहबाज के इंतखाब के हवाले से 8 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है। मजीद इस फैसले में क्या कहा गया है? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच में जो है पीटीआई के सत्यान खान की दरख्वास्त पे ये वाला फैसला सुनाया था 1:30 बजे करीब, और जो उसने पीटीआई और काफ लीग की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो मंजूर कर ली थी और हमजा शहबाज के वज़ीर आला के इंतखाब को बाकायदा कलअदम करार दे दिया था। और अब से कुछ देर पहले 8 सफ़हात पे मबनी जो है उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है और उसके मुताबिक ये 4-1 से फैसला है और एक बेंच के एक ही रुकन जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले में एक जो मशरूत जो है वो हल्का सा इख्तिलाफ किया है। और अपने फैसले में अदालत ने ये लिखा है कि वज़ीर आला पंजाब जो थे हमजा शहबाज और उनकी काबीना को ये वाले फैसले के बाद तहलील कर दिया गया है और 16 अप्रैल को निगरान वज़ीर थे उस्मान बुज़दार, उनको अपने ओहदे पे बहाल कर दिया गया है। और अभी गवर्नर पंजाब को अहकामात जारी किए गए हैं कि 1 जुलाई को यानी कल 4 बजे वो इजलास बुलाएं और 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुए थे उनके वोट जो थे उनमें से 25 वोट जो मुनहरिफ अरकान थे उनके वोटों को माइनस करके दोबारा रीकाउंटिंग करें और रीकाउंटिंग करने के बाद जब आप उसको काउंट करेंगे तो जो वज़ीर आला के लिए मतलूबा तादाद है वोटों की वो अगर पूरी नहीं होती तो फिर आप री पोल की तरफ जाएंगे और री पोलिंग के बाद जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद अगले दिन 11 बजे तक उस वक्त जो भी गवर्नर पंजाब होंगे वो हल्फ लेने की पाबंद होंगे और न गवर्नर पंजाब किसी तरह के फैसलों में इंतजामी फैसलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगे। और साथ उनका ये कहना था कि 16 अप्रैल से लेके अब तक के जो भी अहकामात वज़ीर आला की हैसियत से जो भी हमजा शहबाज ने उनकी काबीना ने दिए हैं, जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सारी जायज़ करार दी गई हैं और ये वाली बातें ऑलरेडी पहले भी समाज के दौरान भी हो चुकी थी कि अगर वो वाले अहकामात को हम जो है जायज़ करार नहीं देंगे तो एक आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा और उसी से बचने के लिए ये अहकामात जारी किए गए हैं कि वो सारे के सारे अहकामात जो 16 अप्रैल से लेकर दिए थे उनको जो है बाकायदा अदालत की तरफ से जायज़ करार दे दिया गया है। जी ठीक, जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज के इंतखाब के हवाले से 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे मोहम्मद फैसल खाना। और हाई कोर्ट के फैसले पर मुखालिफिन की जानिब से खुशी का इजहार सामने आया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उनका सियासी तौर पर सत्यानाश हो चुका है, इनके पास सिवाय इलेक्शन के कोई रास्ता नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग ताहयात नाअहल हो सकते हैं। इंतखाबात का ऐलान करते हुए मुल्क को बहरान से निकाले। दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई बाबर अवान ने कहा कि फैसले से इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। हमजा शहबाज के तमाम फैसले कलअदम हो गए। 25 मई को जो हमारे साथ हुआ वो इसी जाली वज़ीर आला ने किया था। 25 लोटे खरीद कर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया था।
नैब मुझ पर लगाए गए इल्जामात साबित नहीं कर सका। अलिफ लैला की कहानियां बनाकर कौम और अदालत का वक्त ज़ाया किया गया। इमरान खान बहतानबाजी की वजह से रुस्वा हो रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि तवानाई बहरान मौजूदा नहीं, साबिक हुकूमत का पैदा करता है। मुल्क को तमाम मसाइल से निकालेंगे। और आपको बता दें कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 37 पैसे की कमी देखने में आई है। डॉलर की नई कीमत 203 रुपए 75 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की फरोख्त 204 रुपए 50 पैसे पर जारी है। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 37 पैसे की कमी, जबकि डॉलर की नई कीमत 203 रुपए 75 पैसे हो चुकी है और ओपन मार्केट में डॉलर की फरोख्त 204 रुपए 50 पैसे पर जारी है। और अब कुछ बात करेंगे तवानाई बहरान की। तो मुल्क में तवानाई का बहरान जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक पहुंच चुका है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट पर पहुंच गया। बिजली की तलब 29,900 मेगावाट, जबकि मजमूई पैदावार 22,226 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक पानी से 5,625 सरकारी थर्मल प्लांट से 1,327 निजी शोबे की बिजली घरों से 11,500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। विंड पावर प्लांट्स 1,235, जौहरी ईंधन 2,285 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। और थरकोल की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान रेलवेज अब नई लाइनें बिछाने जा रही है। कराची में थरकोल प्रोडक्शन से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि रेलवे लाइन से मुल्क में थर का कोयला मुहैया किया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा कि अब तक 11 मिलियन टन कोयला निकाला गया। कोयले से 10.5 KWH बिजली नेशनल ग्रिड को थर से दी। थरकोल प्रोजेक्ट से कम्युनिटी फंड भी मिल रहा है। फंड से 4,000 बच्चों को 24 स्कूल्स में तालीम दे रहे हैं। 25,000 मरीजों को सालाना इलाज, पूरे इलाके को साफ पानी भी फ्राहम किया जा रहा है। और आपको बताएं कि इजलास में ब्रीफिंग देते हुए सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का कहना था कि अब तक 11 मिलियन टन कोयला निकाला गया। कोयले से 10.5 KWH बिजली नेशनल ग्रिड को थर से दी। थरकोल प्रोजेक्ट से कम्युनिटी फंड भी मिल रहा है। बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। बरसरे इक्तदार जमातें लोड शेडिंग पर किरदार अदा नहीं कर रही। आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा, महंगी बिजली दी जा रही है। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सब्सिडी मिलने के बावजूद बिजली के निज़ाम पर पैसे नहीं लगा रहे। ऑपरेशन और देखभाल के नाम पर अखराजात 1300% बढ़ा दिए गए हैं। सारी जमातें इनकी सहूलतकार बनी हुई हैं। आज सूरत हाल ये है कि कराची के शहरियों को सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है और सबसे ज़्यादा और बदतरीन लोड शेडिंग का सामना भी कराची के लोग कर रहे हैं। 78% सारिफीन में इजाफा हो गया और पैदावारी सलाहियत में इजाफा 17% हो गया, जबकि उस वक्त ये तय हुआ था कि 3 साल में 2008 तक या 9 तक इनको 1300 मेगावाट का इजाफा करना था। गोया 1300 मेगावाट का मतलब ये था कि उस वक्त हमारी कैपेसिटी या उस वक्त जो यूनिट जनरेट होते थे उसके मुकाबले में तो 3-4 साल में इनको तकरीबन 70-80% यूनिट बढ़ाने थे, लेकिन सार्फिन बढ़ गए, यूनिट जो है वो सिर्फ 17% बढ़े हैं। इससे बढ़कर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी। मौसम की सूरत हाल की और सबसे पहले खबर देंगे कराची वालों को, क्योंकि कराची वाले हो जाएं तैयार। मानसून हवाएं आज रात से सिंध में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 3 से 5 जुलाई तक कराची में गर्द चमक के साथ बारिश होगी। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं और आंधी का भी इम्कान है।
शहर कायद का मौसम हो गया सुहाना। ठंडी ठंडी हवाओं ने शहरियों का दिल मोह लिया, मगर शहरी कहते हैं बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल परेशान कुन हो जाती है। 2 जुलाई से थरपारकर, उमरकोट, बदीन उन इलाकों में बारिश का स्पेल शुरू हो जाएगा। तेज आंधी के साथ तेज बारिश मुतवक्की है। तो ओवरऑल पूरे सिंध के लिए हम कहें तो 2 से लेके 5 जुलाई तक, 5 जुलाई की दोपहर तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने शहरियों को तूफानी बारिशों के पेश नजर खबरदार कर दिया है। मौसम तो अच्छा है और अब्र रहमत भी है, अल्लाह ताला की रहमत कही जाती है बारिश, लेकिन यहाँ पे बारिश रहमत बन जाती है क्योंकि यहाँ पे नाले नदियाँ बन जाती हैं। कराची में जारी शदीद गर्मी का जोर तो टूट गया है और मौसम भी खुशगवार है, ताहम तूफानी बारिशों से पैदा होने वाली ज़बूहाली से शहरी परेशान हैं। और कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.41% हो गई है। 24 घंटों में मजीद 641 नए केसेस सामने आ गए हैं, जबकि 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 18,813 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 641 नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 3.41% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 मरीजों का इंतकाल भी हुआ। 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ईद कुर्बा आते ही मवेशियों के चारे की मांग में भी इजाफा हो गया। शहर में जगह जगह जानवरों के चारे की फरोख्त शुरू हो गई, जबकि दूसरी तरफ शहरियों ने जानवरों की तज़ीनो आराइश के लिए सामान की खरीदारी भी शुरू कर दी है। लाहौर से अदनान खालिद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में इंतजामिया की जानिब से 12 मकामात मवेशी मंडियों के लिए मुख्तस किए गए, जिनमें सगियां, शाहपुर, कांजरा, काना, मनावा और दीगर मकामात शामिल हैं। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के साथ इनके चारे की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों की खुराक के लिए दुकानें और स्टॉल्स खुल गए। जानवरों के लिए चारा खरीदने के लिए आने वाले शहरी कहते हैं कि जानवरों की कीमतें तो ज्यादा ही हैं, लेकिन इसके साथ उनका खाना भी महंगा हो गया है। चारा अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा रेट में, आखिरी 4-5 दिन में ये माशाल्लाह ट्रिपल रेट हो जाएगा। चारा काफ़ी महंगा है जी इस साल। ये तकरीबन 2500 रुपये किलो लहसुन दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, और दूसरे पट्टे जो है वो भी 16-17 रुपए 15 रुपए इस तरह बेच रहे हैं। जानवर भी काफी महंगे हैं। उधर दुकानदारों का कहना है कि चारे की डिमांड में इजाफा हुआ है, लेकिन कीमतें वही रखी हुई हैं। महंगा सामान है ये वाला, लेकिन मैं इस बार तो लेके आ ही नहीं सका, पुराना पड़ा हुआ वही मैं बेच रहा हूँ बस। इस दफा बहुत महंगाई है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इस साल भी हर साल की तरह अपने जानवर ले लिया है। 10 रुपए किलो है, मुनासिब ही रेट है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है चारे में। आगे जाके महंगाई हो जाए तो पता कुछ नहीं। दूसरी जानिब शहरियों ने अपने कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए तज़ीनो आराइश की अशिया भी खरीदना शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाने वाले जानवरों को सजाने से खुशी मिलती है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। और कुछ बात करेंगे पड़ोसी मुल्क भारत की, जहां अक़लियतों के लिए जमीन तंग हो गई है। उत्तर प्रदेश में ऊंची जात के हिंदुओं ने दिल्लत नौजवान को बम से ही उड़ा दिया। बम लखनऊ के गांव रानीमाओ में चारपाई के नीचे रखा गया था। पुलिस धमाके में मुलव्विस ठाकुर बरादरी के अफराद को गिरफ्तार न कर सकी। दूसरी जानिब राजस्थान में मुसलमान नौजवानों के हाथों हिंदू दर्जी के मुबैना कत्ल के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े। उदयपुर में संगीन हालात के बायस इमरजेंसी और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल और बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। पुलिस ने कन्हैया लाल के कत्ल के इल्जाम में 2 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल ने सोशल मीडिया पर बीजेपी की तर्जुमान नूरपुर शर्मा की हिमायत में पोस्ट लगाई थी, जिसमें पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़े बयान दिया था। और अब बात करेंगे यूक्रेन की। तो यूक्रेन में रूसी फौज के हमलों का सिलसिला तेज हो गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खर्किव और मिकोलाइव में मिसाइल हमलों में 5 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी फौज ने गुज़िश्ता रोज़ बंदरगाही शहर मिकोलाइव के रिहायशी इलाकों पर 10 मिसाइल दागे। डोनबास से आगे हमले भी तेज कर दिए गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जानबूझकर मारियोपोल में पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले थिएटर पर फ़ज़ाई हमले किए। खबरों का सिलसिला जारी है।